हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। सो आज की इस IBO 3 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ट्रेंड्स इन दी लेदर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो टॉपिक आपका पेपर एक्सपेक्टेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 11 पार्ट एंड दिस इज़ द पार्ट 1। यूनिट नंबर जो 11 है आपकी IBO 3 की, वो है लेदर प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन और वीडियो देखने के बाद एक बार आप लिख के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो पाएँ और अपने पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको कर भी पाए। ठीक है, और अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे ऑब्टेन कर पाएँ। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर टॉपिक। सो दोस्तों इस वीडियो में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है लेदर प्रोडक्ट्स में वो कितना है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में आपकी इनकी डिमांड ज़्यादा है और इसका क्या हमारा प्रोस्पेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो लेट्स प्रोसीड। सो दोस्तों स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो अभी इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी लेदर प्रोडक्ट्स कि जो लेदर इंडस्ट्री है आपका क्या स्टेटस है इन दी एंटायर वर्ल्ड एंड इन इंडिया एज वेल। ओके, so point number 1 says leather is a prominent industry in India and its products are important item of world trade. The major producers of leather products are Italy, Korea, China and India. तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस पहले स्टेटमेंट से। पहला कि जो इंडिया है यानी कि हमारी जो कंट्री है उसमें लेदर क्या है, आपका एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है। दूसरा, इसके अलावा हम बात करें तो जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड क्या है, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, तो एक इम्पॉर्टेंट आइटम है आपका ये वर्ल्ड ट्रेड का। इसके अलावा बात करें तो जो मेजर लेदर प्रोड्यूसिंग आपकी कंट्रीज़ हैं वो हैं इटली, कोरिया, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, सो मेजर आपके प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं लेदर प्रोडक्ट्स के, इटली, कोरिया, चाइना एंड इंडिया। ओके, तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर। Now, point number 2 says, as a result of strict pollution norms in developed countries, the leather industries are gradually shifting in the developing countries. तो दोस्तों बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो कई सारी स्ट्रिक्ट आपके पोल्यूशन नॉर्म्स उन्होंने अप्लाई कर रखे हैं अपनी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से क्या है लेदर इंडस्ट्री को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। एंड इसके रिजल्ट आपका क्या हो रहा है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, चाइना, इन सब में आपकी लेदर इंडस्ट्रीज़ क्या हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप हो रही हैं, और आप कह सकते हो कि लेदर एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। Now, point number 3 says India is one of the important exporter of leather products. India has competitive advantage in the export of leather products. Low labor cost and large base of raw material can help India in emerging as a leading exporter of leather products. तो दोस्तों बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हमारी कंट्री है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर है लेदर प्रोडक्ट्स की, और हमारी कंट्री के पास क्या है आपके कंपैरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं लेदर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर लेबर है वो काफ़ी क्या है आपकी चीप है, सस्ती है, अफोर्डेबल है, और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है लेदर इंडस्ट्री के लिए या लेदर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, इसकी वजह से क्या है हमारी कंट्री को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, और जो एक्सपोर्ट है उसको क्या है इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है इन द एंटायर वर्ल्ड। Point number 4 says, however, it requires adequate strategies and commitment to boost the exports. So दोस्तों बात करें इतना एडवांटेज होते हुए भी हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी इट इज़ प्रिटी लेस। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉपर स्ट्रैटेजीज एंड कमिटमेंट नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से ना बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, जिससे जो कि आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर इन इंडस्ट्रीज़ के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, और अगर वो सफ़र करेंगे तो एट दी एंड इकोनॉमी को भी सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली स्लाइड फिनिश होती है। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो दोस्तों सेकंड स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी इंडियाज़ लेदर इंडस्ट्री कि हमारी जो कंट्री है उसमें लेदर इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 सेज इंडिया हैज़ नेचुरल एडवांटेज ऑफ अबंडेंट रॉ मटेरियल for the leather and leather goods industry. According to available data,
India has 15.4% of the world cattle population, in which 53% is the buffalo population, 19.7% is the goat population, and 4.6% is the sheep population. तो दोस्तों बात करें हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में क्या है, लेदर एंड लेदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो अब्यूंडेंट यानी कि सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर डेटा की बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग लगभग वर्ल्ड की 15.4% जो कैटल पॉपुलेशन है वो इंडिया में आपकी अवेलेबल है, जिसमें 53% पॉपुलेशन जो है वो है बफेलोज की, 19.7% पॉपुलेशन है गॉड की, और 4.6% है शीप की पॉपुलेशन। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डेटा इंडिया की आपकी वर्ल्ड कैटल पॉपुलेशन में कितना परसेंट है, 15.4%। ओके, और बात करेंगे कि मेजर सेंटर्स कौन कौन से हैं लेदर प्रोडक्शन के हमारी कंट्री में, तो आपके 3 मेजर सेंटर्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं। सबसे पहला है तमिलनाडु में, दूसरा है कलकत्ता में, तीसरा है कानपुर में। ठीक है, तो 3 आपके मेजर सेंटर्स हैं लेदर प्रोडक्शन के हमारी कंट्री में। आपका पहला है तमिलनाडु में, दूसरा है कलकत्ता में, तीसरा है कानपुर में। तमिलनाडु के अगर सेंटर की बात करें तो ये आपका स्पेशलाइज्ड है इन प्रोसेसिंग बोथ हाइट्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। कलकत्ता का है आपका स्पेशलाइज्ड इन प्रोसेसिंग काउ हाइट्स, और कानपुर वाला जो है दैट इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोसेसिंग बफेलो हाइट्स। सो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि हमारी कंट्री में जो मेजर आपके लेदर प्रोडक्शन के सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहला है तमिलनाडु में जो कि स्पेशलाइज्ड है आपका बोथ हाइट्स एंड स्किन को प्रोसेस करने में एनिमल्स की। दूसरा है कलकत्ता में जो कि है आपका स्पेशलाइज्ड इन प्रोसेसिंग काउ हाइट्स, और कानपुर वाला है दैट इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोसेसिंग बफेलो हाइट्स। ओके, आई एम श्योर ये अभी तक याद भी हो चुके होंगे आपको। तो बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और डिस्कस करते हैं थोड़ी और डेटा अबाउट दी लेदर इंडस्ट्री एंड लेदर एक्सपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया के लेदर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो कि आपके क्या हैं, लेदर के प्रोडक्ट्स होते हैं और इंडिया उनको एक्सपोर्ट करती है। तो उन सब के बारे में जानते हैं। तो 5 तरह के मेन आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लेदर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सबसे पहला है आपका फिनिश्ड लेदर, दूसरा आपका लेदर फुटवियर, और तीसरा आपका आता है लेदर गुड्स सच एज लेदर बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट एक्सेट्रा। चौथे नंबर पे आता है लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स, एंड 5वें नंबर पे आता है लेदर गारमेंट्स। ओके, तो 5 तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं लेदर के जो कि क्या है इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं आपके हैं, फिनिश्ड लेदर, लेदर फुटवियर, लेदर गुड्स सच एज लेदर बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स एक्सेट्रा, लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स एंड लेदर गारमेंट्स। ओके, तो पांचों आई एम श्योर कि आपको याद हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 कहता है द लीडिंग कंट्रीब्यूटर ऑफ दीज आइटम्स इन इंडियाज टोटल लेदर एक्सपोर्ट इन 2005-06 वर लेदर फुटवियर जो कि थे 29%, लेदर गुड्स दैट वाज 25%, फिनिश्ड लेदर से हमारा जो आपका एक्सपोर्ट हो रहा था वो हो रहा था अराउंड 23% इन दी टोटल लेदर एक्सपोर्ट, लेदर गारमेंट्स के थ्रू हो रहा था अप्रॉक्सीमेटली 13%, एंड लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर कर हमने आपका कितना लगभग 7% आपका लेदर एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि 2005-06 की डेटा के अकॉर्डिंग हमारा जो लेदर एक्सपोर्ट था टोटल उसमें जो टॉप पर रहा वो था लेदर फुटवियर का कंट्रीब्यूशन जो था 29%, यानी कि लेदर फुटवियर का कंट्रीब्यूशन था 29%, लेदर गुड्स का था आपका अप्रॉक्सीमेटली 25% कंट्रीब्यूशन, फिनिश्ड लेदर जो था आपका वो तीसरे नंबर पे था 23% के कंट्रीब्यूशन के साथ, लेदर गारमेंट्स वाज कंट्रीब्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 13%, एंड लास्ट में जो आता है हमारा लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स दैट वाज गिविंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 7%। ओके, तो दोस्तों ये फिगर्स ना आप एक बार और पढ़ लीजिएगा और एक बार लिख के देख लीजिएगा जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं अपने ट्रेंड्स के बारे में जो कि लेदर एक्सपोर्ट में आपके अभी तक देखे गए हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो दोस्तों स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो पॉइंट नंबर 1 से द एक्सपोर्ट ऑफ लेदर आइटम्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। तो दोस्तों बात करें अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट के बारे में, तो आपके जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट या फिर हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रही है उनका
रोल तो क्रूशियल है ही, लेकिन अगर हम बात करें लेदर एक्सपोर्ट की, तो लेदर जो आइटम्स हैं वो क्या है, उनका एक्सपोर्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट के कंट्रीब्यूशन में. ओके. Now, point number 2 says the export of leather items accounted for about 26% of India's total export for the year 2005 and 6. So, दोस्तों बात करें 2005 और 6 के एक्सपोर्ट की डेटा की, तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में आपका जो एक्सपोर्ट था लेदर का, उसका लगभग 26% कॉन्ट्रीब्यूशन था. दैट मीन्स जो आउट ऑफ 100% of our India's total export, the contribution of leather export was approximately 26%. तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है लेदर एक्सपोर्ट हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और जीडीपी के इम्प्रूवमेंट के लिए. Now, point number 3 says the Indian leather industry has been able to keep up the growth of leather exports in spite of global recession, particularly in established markets like Europe and USA. तो दोस्तों बात करें हमारी लेदर इंडस्ट्री की, तो क्या था, आपके कितने भी ग्लोबल रिसेशन आ गए, कितने भी प्रॉब्लम्स आपकी आई डेवलप्ड मार्केट में, या फिर आप कह सकते हो एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स लाइक यूरोप एंड यूएसए में, लेकिन हमारे मार्केट ने क्या है, आपका ग्रोथ ही देखा है लेदर के एक्सपोर्ट में. ठीक है. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपका अच्छी क्वालिटी का होता है और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो अब्यूंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या है, एक्सपोर्ट पे हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. Now, next point says there has been almost a regular increase in the exports, except a slight decrease in the year 2001 to 2 and 2002 to 3. ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा. तो दोस्तों बात करें आपकी 1999 से आपका अभी तक क्या है, जो लेदर इंडस्ट्री है उसने लेदर के एक्सपोर्ट में आपका ग्रोथ ही देखी है. सिर्फ दो ऐसे साल थे जहां पर आपका लेदर एक्सपोर्ट थोड़ा घटा था, एंड वो थे आपके 2001 एंड 2002 और 2002 और 2003. ठीक है. तो जो एक्सपोर्ट था लेदर का वो ऑलमोस्ट क्या है, हर साल बड़ा ही है. सिर्फ दो आपके पर्टिकुलर ईयर्स थे जहां पर आपका वो डिक्रीज हुआ था, और वो थे 2001 एंड 2002 एंड 2002 एंड 2003. तो ये डेटा आप थोड़ा याद रख लीजिए, इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट सेज द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ लेदर आइटम्स इंक्रीज फ्रॉम $1592.16 million in 1999 to 2000 to $2,625.46 million in 2005 and 6. तो दोस्तों अगर हम डेटा की बात करें, तो जो हमारा ईयर था 1999-2000 में जो टोटल एक्सपोर्ट था लेदर प्रोडक्ट्स का, वो आपका था लगभग $1,592.16 million का. सो डेटा याद रखनी है, 1999-2000 में हमारा टोटल एक्सपोर्ट कितना था लेदर प्रोडक्ट्स का, वो था $1,592.16 million का, जो कि बढ़कर आपका कितना हो गया, $2,625.46 million इन 2005 एंड 6. सो 2005 और 6 में हमारा टोटल एक्सपोर्ट कितना था लेदर प्रोडक्ट्स का, वो था $2,625.46 million का. ओके, आई होप ये आपको फिगर्स एंड पॉइंट समझ में आ चुका होगा. Now next point says as per the official data the exports of leather and leather products for April-June 2018 have touched $1,420 million. तो दोस्तों अभी करंट डेटा की अगर हम बात करें, तो जो टोटल एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री का लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स का अप्रैल और जून 2018 तक का, वो लगभग आपका हो चुका है $1,420 million का. तो देख सकते हैं आपका कि कितनी ग्रोथ आपकी इस मार्केट ने या इस प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट ने देखी है. तो दैट्स वाई वी से कि जो लेदर एक्सपोर्ट है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में. ओके, तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे अपने आंसर को लिखते टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की. सो लेट्स प्रोसीड टू इट. तो नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो
ग्रोथ रेट था हमारे लेदर एक्सपोर्ट का वो क्या था, आपका आपका ईयर बाय ईयर बढ़ा ही था, लेकिन एक्सेप्शन था 2001, 2002 एंड 2002 एंड 3 का, जब आपका हमारा क्या था, जो टोटल एक्सपोर्ट था लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स का वो घट गया था। अब क्या रीज़न थे उसके, तो उसके लिए हम जान लेते हैं। इस स्लाइड में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी उनके बारे में। तो आपके रीज़न नंबर 1 था डिप्रेशन इन द यूरोपियन मार्केट। तो दोस्तों यूरोपियन मार्केट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है हमारे लेदर प्रोडक्ट्स का, और उस इन पर्टिकुलर ईयर्स में हमारा क्या था, डिप्रेशन चल रही थी यूरोपियन मार्केट में, जिसकी वजह से हमारे जो लेदर प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, एंड डिमांड कम होने की वजह से एक्सपोर्ट भी कम हो गया। नाउ आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था आपके शॉर्टफॉल का इन दी टोटल एक्सपोर्ट ऑफ लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, वो था डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज ऑफ मेजर कंपीटिंग कंट्रीज़ इन एशिया। तो एशिया की जो हमारी अदर कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, पाकिस्तान, तो इनकी जो वैल्यू में डिवैल्यूएशन होने की वजह से क्या हुआ, इनके प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए मार्केट में एज़ कम्पेयर टू आर्स, और इसकी वजह से भी हमारे एक्सपोर्ट को शॉर्टफॉल फेस करना पड़ा। नाउ थर्ड नंबर पर हमारा जो इम्पोर्टेंट रीज़न था वो था मास क्लोजर ऑफ टैनरीज इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। तो दोस्तों 2001 से लेकर 2003 तक क्या था, आपकी कई सारी जो फैक्ट्रीज थी या फिर इंडस्ट्रीज थी जो कि डील करती थी लेदर प्रोडक्ट्स में, उनको बंद कर दिया गया, बिकॉज उन्होंने आपके जो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स थे उनको फॉलो नहीं किया, उनकी फुलफिलमेंट नहीं की, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े और उनके कई जो फैक्ट्रीज थी उनको क्लोज करना पड़ा। और फैक्ट्रीज वगैरह की क्लोजर की वजह से क्या हुआ, आपका जो टोटल प्रोडक्शन था आपके लेदर प्रोडक्ट्स का वो घट गया, और प्रोडक्शन घटने की वजह से ऑब्वियस ही बात है जो एक्सपोर्ट था वो भी कम हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ऑल्दो दीज टैनरीज वर सब्सिक्वेंटली ओपन, दिस हैज़ अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ foreign buyers badly as they were afraid about the consistency in supplies of their requirements। तो दोस्तों बाद में गवर्नमेंट ने जब नीड फेस करी कि येस दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी क्रूशल इन आर इकोनॉमीज ग्रोथ, तो जितनी भी आपकी ये टैनरीज बैन की गई थी या क्लोज की गई थी उनको बाद में खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया, और प्रोडक्शन को फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ये 2 साल के गैप की वजह से जो हमारे फॉरेन बायर्स थे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो टूट गया, यानी कि अब वो क्या थे, उनके मन में यही फियर रहता था कि इंडिया से अगर वो डील करेंगे या एक्सपोर्ट कराएंगे प्रोडक्ट का, तो क्या इंडिया उनको टाइमली और उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी प्रोवाइड कर पाएगा, या फिर से अगेन कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से वो अपने ऑर्डर्स को, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक अनदर आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से क्या था, हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट था वो घट गया था, और एक्सपोर्ट के घटने की वजह से ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को काफ़ी सफ़र करना पड़ा था। ठीक है, सो दोस्तों आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल अबाउट दी लेदर प्रोडक्ट्स, उनके पर्टिकुलर एक्सपोर्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं लेके आऊँगा आपका वीडियो 2 जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो माई फोकस इज़ टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ में। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, सो ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग राइट नाउ एंड यू हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय बाय।